जय जिनेंद्र बंधुओं, बुंदेलखंड तीर्थ यात्रा के तहत आज हम श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी के दर्शन करने जा रहे हैं। थुबोंजी अशोकनगर से 32 किलोमीटर, चंदेरी से 22 किलोमीटर एवं ललितपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उम्मीद करते हैं कि तीर्थ दर्शन चैनल की प्रस्तुतियां आपको पसंद आ रही होंगी। तीर्थ दर्शन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अतिशय क्षेत्र थुबोंजी अशोकनगर चंदेरी सड़क मार्ग पर स्थित है। ये चारों दिशाओं में सड़क मार्गों से जुड़ा है। ये प्रकृति के आंगन में जैन संस्कृति का एक जगमगाता रत्न है। यहाँ 26 जिनालय हैं, जिसमें 30 से 35 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमाएं हैं। 12वीं शताब्दी का यह स्थान वर्षा काल की अवधि में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र होता है। यहाँ आसपास नदी और झरने होने के साथ साथ प्रकृति का सुरम्य वातावरण इसके सौंदर्य को एक नया वैभव प्रदान करता है। तीर्थ क्षेत्र की वंदना मंदिर क्रमांक 1 से शुरू होकर मंदिर क्रमांक 26 पर खत्म होती है। मंदिर क्रमांक 1 में पार्श्वनाथ भगवान की 4.5 मीटर ऊंची प्रतिमा, मंदिर क्रमांक 5 में भगवान शांतिनाथ की 5.5 मीटर ऊंची प्रतिमा, मंदिर क्रमांक 6 में आदिनाथ भगवान की 1.25 मीटर की प्रतिमा, मंदिर क्रमांक 10 में पार्श्वनाथ भगवान की 4.5 मीटर की प्रतिमा, मंदिर क्रमांक 14 में अजितनाथ भगवान की 5 मीटर की प्रतिमा, मंदिर क्रमांक 15 में आदिनाथ भगवान की 28 फीट ऊंची प्रतिमा, मंदिर क्रमांक 17 में अभिनंदन नाथ भगवान की 5 मीटर की प्रतिमा, मंदिर क्रमांक 25 में आदिनाथ भगवान की 5 मीटर की ऊंची प्रतिमा विशेष रूप से क्षेत्र में उल्लेखनीय है। मालवा और बुंदेलखंड की पावन तीर्थ श्रृंखला में उर्वशी और लीलट युगल सरताओं के मध्य विंध्याचल पर्वतमाला की गोद में बसे 26 जिन मंदिरों का वैभव समेटे दिगंबर जैन संस्कृति की अमूल्य विरासत धर्म तीर्थ अतिशय क्षेत्र श्री थुबोंजी संपूर्ण मध्य प्रदेश का गौरव स्थल है। यहाँ के जिन मंदिरों में भव्य एवं चित्ताकर्षक जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, इन जिन प्रतिमाओं की वीतराग एवं मनोज्ञ छवि दर्शनार्थी के हृदय को भक्ति रस से ओतप्रोत कर देती है। इस पवित्र तीर्थ का उद्भव 12वीं शताब्दी में इतिहास प्रसिद्ध सृष्टि पाड़ा शाह के द्वारा हुआ था। पाड़ा शाह के नाम पर क्षेत्र के दक्षिण की ओर थुबो नाम से एक सरोवरी है, जिसे पाड़ा शाह तलैया कहते हैं। इसके संबंध में एक किंवदंती जुड़ी हुई है। पाड़ा शाह के पास पारस पथरी थी, जिसका स्पर्श कराकर लोहे से सोना बना लेते थे। ये पारस पथरी उन्हें इसी तलैया से प्राप्त हुई थी। पारस पथरी मिलने के बाद उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया, जगह जगह जिन मंदिर बनवाए, भव्य प्रतिमाओं का निर्माण करवाया, प्रतिष्ठाएं करवाईं, जिनमें श्री थुबोंजी, बजरंगगढ़, आहरजी, सरौंजी, ईश्वरबारा, सेसई, देवगढ़ आदि तीर्थ क्षेत्र में उनके द्वारा बनाए गए मंदिर व प्रतिमाएं उनकी दानशीलता और जिनेंद्र भक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।
क्षेत्र में रहने वाले साधर्मी जन अभी भी मध्य रात्रि को जिन मंदिरों से साज एवं घुंघरुओं के बजने की मधुध्वनि सुना करते हैं, उनका मानना है कि देवगण प्रभु की भक्ति करने के लिए यहाँ रात्रि के पहर में आते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने सन 1979 एवं 1987 में सत्संग 2 बार चातुर्मास धर्म प्रभावना के साथ संपन्न किया। आपकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से श्री आदिनाथ जिनालय को भव्य रूप प्रदान किया गया। यह क्षेत्र तपोवन के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। आज भी क्षेत्र का संपूर्ण वातावरण तपस्या के लिए अनुकूल है। क्षेत्र पर परम पूज्य श्री सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा से प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा प्रातः 7:30 बजे की जाती है, जिसमें अशोकनगर, पिपरई, मुगावली से बस एवं जीप प्रातः 6 बजे क्षेत्र पर आती हैं। अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबोन जी के जिन मंदिरों में विराजमान भव्य जिन प्रतिमाएं वीतरागता की प्रतिमूर्ति तो हैं ही, वे अतिशयकारी भी हैं। मंदिर क्रमांक 15 में भगवान आदिनाथ की 28 फुट उतंग विशाल खड़गासन प्रतिभा के संबंध में अनेक किंवदंती प्रचलित है। यह प्रतिमा जब बनकर तैयार हुई तब सैकड़ों लोगों ने इसे खड़ी करने का प्रयत्न किया, किंतु प्रतिमा हिली तक नहीं। तब उसी रात्रि को प्रतिष्ठा कराने वाले सज्जन को स्वप्न आया कि तुम प्रातः प्राशुक जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भक्ति पूर्वक देव पूजा से निवृत्त होकर इस प्रतिमा को खड़ा करने का प्रयत्न करना। प्रातः होने पर उस सज्जन ने वैसा ही किया। उपस्थित जन समुदाय ने विस्मय और विमुग्ध होकर देखा, एक अकेले व्यक्ति ने 28 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा खड़ी कर दी। थुबोंजी क्षेत्र का अतिशय यह है कि यहाँ जो व्यक्ति भक्तिवश दर्शनार्थ आता है, उसके मानस पर यहाँ की एकांत शांति, पवित्र वातावरण और भगवान जिनेंद्र देव की वीतराग मूर्तियों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह कुछ काल के लिए सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर आत्मिक शांति और आहत का अनुभव करने लगता है। इस शांति और आहत को पाने के लिए यहाँ देवतागण भी आते हैं। वे यहाँ आकर भाव भक्ति से वीतराग प्रभु का दर्शन, वंदन एवं पूजन करते हैं। कालांतर में एक बार आतताइयों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। वे जब मूर्ति भंजन करने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें मूर्ति ही दिखाई नहीं दी। तब वे लोग मंदिर को क्षति पहुंचाकर वापस चले गए। ऐसे चमत्कारी क्षेत्र में अक्सर धर्म प्रेमी बंधु आते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र में एक और पर्वतमालाएं, उन पर छितराए हुए सघन वन की हरितिमा और उसके बीच सिर उठाकर झांकते हुए जिनालयों के उतंग शिखर तथा उनके शीर्ष पर फहराते हुए धर्म ध्वजाएं, ये सब मिलकर इस सारे अंचल को, सारे वातावरण को एक स्वप्न लोक सा बना देते और भक्त हृदय आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त इस प्रशांत पावन लोक में आकर सारे भौतिक अवसादों को भूल जाता है। उसका मन अध्यात्म की रंगीनियों में डूब जाता है। क्षेत्र में रुकने के लिए विशाल जैन धर्मशाला एवं भोजन की संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध है।
ऐसे अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हमें अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र के दर्शन करना चाहते हैं जो अभी तक तीर्थ दर्शन चैनल ने नहीं दिखाए हैं, तो आप उसकी जानकारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। तीर्थ दर्शन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तीर्थ दर्शन चैनल की आगामी प्रस्तुति में हम आपके बताए गए तीर्थ क्षेत्र को शामिल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने तीर्थ दर्शन चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। जय जिनेंद्र।